गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, हम लोगों ने जो पिछले हफ्ते पाठ पढ़ा था महान व्यक्तित्व था, और वो महान व्यक्तित्व का पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि महान व्यक्तित्व का चैप्टर आपका पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे मंजरी, 15वां चैप्टर है, 15, पाठ नंबर 15, और शीर्षक है खग उड़ते रहना। इसका शीर्षक है खग उड़ते रहना। ये गोपाल दास नीरज की कविता है। इसके कवि, इसके रचयिता गोपाल दास नीरज जी हैं। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर। मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। खग उड़ते रहना जीवन भर। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। खग उड़ते रहना जीवन भर। और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। खग उड़ते रहना जीवन भर। ये जो कविता है वो गोपाल दास नीरज जी की कविता है, और ये इसका शीर्षक है खग उड़ते रहना। इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। खग का अर्थ होता है पक्षी, बदतर खराब, प्रलय विनाश या संहार, अरिदल शत्रुओं का झुंड, मंजिल पथ गंतव्य स्थल तक पहुंचने का मार्ग, खाक चिता भस्म या फिर राख, और भाल का अर्थ होता है मस्तक। तो इसका हम अब अर्थ पढ़ते हैं बेटा। खग उड़ते रहना कविता जो है उसका अब हम लोग अर्थ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक बहुत अच्छा है। खग का अर्थ होता है पक्षी। कवि ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर, पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हम मनुष्यों को जीवन भर अपने कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, क्रियाशील रहने का हम लोगों को संदेश दिया है। खग उड़ते रहना जीवन भर। कवि ने कहा है खग के माध्यम से कि मनुष्यों को जीवन भर क्रियाशील रहने का जो संदेश दिया है, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि हे पक्षी, तुम्हें जीवन भर उड़ते ही रहना है। हे पक्षी, तुम्हें जीवन भर उड़ते ही रहना है। भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति। आज तू अपना रास्ता भूल गया है। पक्षी को माध्यम बनाया है कवि ने, और बताया है कि हे पक्षी, तुम्हें जीवन भर उड़ते ही रहना है। आज तुम अपना रास्ता भूल गए हो, और तेरे पंखों में भी अब वो गति नहीं रह गई है। गति का मतलब चाल। तो अब वो तेरे पंखों में भी अब वो गति नहीं रह गई है। किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। परंतु तुम लौटने की बात मत सोचना। कवि कहते हैं कि तुम लौटने की बात मत सोचना, क्योंकि अपने जो तुम अगर पीछे पथ पर लौटते हो तो ये तुम्हारे लिए, पथ मतलब रास्ता, अगर तुम पीछे रास्ते पर लौटते हो तो ये तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होगा। बदतर का मतलब खराब, ये मृत्यु से भी ज़्यादा खराब होगा। खग उड़ते रहना जीवन भर। हे पक्षी, तुम निरंतर उड़ते रहना। मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हे पक्षी,
तुम आने वाले तूफानों के जो झकोरे हैं उनसे मत घबराना। जो झकोरे हैं, जो जिसका तुम्हारे ऊपर असर होने वाला है, प्रलय का जो तूफान आएगा, उससे तुम घबराना नहीं, लेकिन आशा रूपी हलकोरों से तुम आगे बढ़ते रहना। आशा, उम्मीद लेकर तुम आगे बढ़ते रहना। और क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। आगे बढ़ते रहने से ही तुम्हारे शत्रुओं का जो समूह है, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारे आगे बढ़ते रहने से ही शत्रुओं का जो समूह है वो क्षण भर में ही पिसकर खत्म हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा या स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अतः हे पक्षी, तुम निरंतर उड़ते रहना, मृत्यु पर्यंत तक तुम उड़ते ही रहना। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर। अब यहाँ कवि आगे कहते हैं कि हे पक्षी, यदि तुम थक कर आंधियों या फिर मृत्यु जैसे बवंडर तूफानों से और प्रलय के समय जो तूफान आते हैं उससे डर कर अगर तुम लौट जाओगे, तुम लौट पड़ते हो अपने रास्ते से, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। तो आज तुझे जो प्यार करते हैं वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। खग उड़ते रहना जीवन भर, इसलिए हे पक्षी, तुमको जीवन पर्यंत आगे की तरह बढ़ना है, उड़ते ही रहना है। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते। अब कवि इसमें कहते हैं कि हे पक्षी, यदि तू अपनी मंजिल की तरफ उड़ते रहने पर अगर तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है, अपनी मंजिल का रास्ता तय करते हुए अगर तुमको मृत्यु प्राप्त हो जाती है, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आंखों पर, तो भी तेरी चिता की राख को, खाक मतलब राख, तो जो तुम्हारी चिता की राख है उसको लोग अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे, अपने आँखों पर और अपने मस्तक पर। भाल का अर्थ होता है मस्तक, आँखों पर और मस्तक पर चढ़ाएंगे और फिर इस तरह वो राख तुम्हारा अपने आँखों और मस्तक पर चढ़ाकर उस तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसलिए हे पक्षी, किसी भी आंधी या तूफान या फिर मृत्यु जैसे बवंडर से थक हार कर तुम पीछे मत मुड़ना और जीवन भर अपने मंजिल पथ की ओर बढ़ते ही रहना। तो बेटा, ये कविता है गोपाल दास नीरज जी की, खग उड़ते रहना। इस कविता को आप अच्छे से पढ़िएगा, इसका PDF भेजूंगी, अपने फेयर कॉपी में इसको कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।